नाउ स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 5.3। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है स्टूडेंट्स। शो दैट a of -4, -7, b of -1, 2, c of 8, 5 and d of 5, -4 are the vertices of पैरेललोग्राम। तो ये जो ABCD पॉइंट्स है स्टूडेंट्स को शो करना है कि ये जो वर्टाइसिस है किसके, पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस है। अब पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस कब करेंगे, जब कैसे शो करेंगे, तो सबसे पहले AB और CD का स्लोप फाइंड करेंगे। अगर AB और CD का स्लोप सेम हो गया, मतलब सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लेता है एक। ए बी और सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी का अगर स्लोप स्टूडेंट्स सेम हो गया तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, ए बी और सी डी का स्लोप अगर सेम होगा मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। ए डी और बी सी का स्लोप अगर सेम हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। तो एक दूसरे के पैरेलल होने के बाद तो अपोजिट साइड आर पैरेलल, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का, तो ये अपने आप पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन we know that slope of line is equal to y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट्स अगर हम पहले ही फार्मूला लिख लेंगे तो हमको बार बार फार्मूला लिखना नहीं पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सबसे पहले किसका स्लोप फाइंड करेंगे, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी में y2 क्या है, ए बी में y2 क्या है, 2 है, माइनस y1 कितना है, -7, तो -7 अपॉन अब ए बी में x2 क्या है, x2 इज़ -1 माइनस और x1 कितना है, -4। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 + 7 माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -1 एज इट इज़, माइनस क्या हो जाएगा, +4। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 2 + 7 9 अपॉन -1 + 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3। तो कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा, 3। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना मिल गया स्टूडेंट्स, 3 मिल गया। स्लोप ऑफ ए बी कितना मिल गया, 3। अब ए बी के अपोजिट देखते हैं, ए बी के अपोजिट क्या है, ए बी के अपोजिट सी डी है। तो स्लोप ऑफ लाइन सी डी फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन सी डी, अब स्टूडेंट स्लोप ऑफ लाइन सी डी फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन सी डी में y2 कितना है हमारा, सी डी में मेरा y2 -4 है, x2 मेरा 5 है, y1 मेरा 5 है और x1 मेरा 8 है। तो वैल्यूज पुट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू -4 - 5 अपॉन 5 - 8। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -9 अपॉन -3, माइनस कैंसिल आउट, ये 3 से कैंसिल आउट होगा तो क्या मिल जाएगा, 3।
तो स्लोप ऑफ लाइन CD इज इक्वल टू 3। देयरफॉर AB, अब दोनों AB का स्लोप 3 हो गया, CD का, तो AB इज़ पैरेलल टू CD। AB इज़ पैरेलल टू क्या मिल गया, CD मिल गया। तो AB और CD का स्लोप सेम है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, स्लोप फाइंड करेंगे इसका BC का। तो स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू, अगेन BC में देखेंगे हमारा x1 y1 और x2 y2 क्या है। तो BC कितना मिल जाएगा, 5 - 2 अपॉन 8 माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 9। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/3। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू 1/3। स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू 1/3। अब BC के अपोजिट क्या है, AD है। BC के अपोजिट स्टूडेंट क्या है, AD। तो AD को फाइंड करेंगे, तो AD फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट फाइंड करेंगे तो स्लोप ऑफ लाइन AD इज इक्वल टू, अब A और D में देखेंगे हमारा x1 y1 और x2 y2 क्या है। तो AD क्या मिल जाएगा, -4 माइनस ऑफ -7 अपॉन 5 माइनस ऑफ -4 इज इक्वल टू, तो -4 एज इट इज़, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो -4 + 7 क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 3, 5 + 4 9। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/3। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AD इज़ 1/3। तो स्लोप ऑफ लाइन AD के अंदर मिल गया स्टूडेंट्स 1/3 मिल गया। अब स्लोप ऑफ लाइन AD 1/3 मिल गया, इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, इसका मतलब देयरफॉर BC इज़ पैरेलल टू AD, क्योंकि BC का स्लोप और AD का स्लोप सेम है। अब यहाँ पे एक सिंस करके एक लाइन लिखना है, सिंस बोथ द पेयर ऑफ लाइन, both the pair of opposite side of quadrilateral ABCD are parallel। आप देखो, आपने जो भी पॉइंट्स लिए दोनों अपोजिट साइड से, और वो दोनों क्या है, पैरेलल है। तो देयरफॉर अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो ABCD क्या हो जाएगा, देयरफॉर ABCD इज़ पैरेललोग्राम। ABCD क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स हमने शो कर दिया कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो आपने ABCD आपको पॉइंट्स दिए थे, तो आपने ट्रायंगल के हिसाब से AB लिया, AB के बाद CD लिया, और AB और CD का स्लोप क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसका मतलब AB पैरेलल हो गया CD के। इसके बाद आपने BC लिया और AD लिया, और BC और AD का भी स्लोप क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब BC और AD दोनों क्या है, पैरेलल है। अब दोनों पेयर ऑफ साइड्स वो दोनों क्या है, अपोजिट है। अब जब दोनों पेयर ऑफ साइड्स अपोजिट हैं, इसका मतलब ABCD क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा था कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ स्टूडेंट्स।